स्वागत है जी आपका गेम चेंजर्स पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे उस इंटरव्यू की जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, वायरल हो रहा है। और कहीं ना कहीं उस पूरे सिस्टम को, जो एक पूरी आप कह सकते हैं ना कि यार आपने एक कंट्रोवर्सी को इतनी तूल दे दी थी पॉलिटिकल माइलेज के लिए, जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, उनकी सरकार ने जो भी आप कह सकते हैं कि भाई यूनिस रिजिम में जो कुछ चीजें चल रही थी, आपको पता है वो एंटी इंडिया चीजें चल रही थी, बस आपने रिटेलिएट करने का एक ऐसा तरीका ढूंढा जिसमें आप ही फंसकर रह गए और आप ही बुरी तरीके से एक्सपोज किए गए हो। किसने करा आपको एक्सपोज? आप ही की नेशनल टीम, मतलब भाई बांग्लादेश के ही कप्तान लिटन दास ने। अब देखिए चुप्पी थी, लेकिन फाइनली जो सच वहां पर सामने आया उससे साफ पता चलता है कि महज मतलब वो जो कॉन्स्पिरेसी रची गई कि यार भारत में जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसे कैसे खराब किया जाए, वो जो बांग्लादेश की और बांग्लादेश के साथ साथ जिनका कुछ लेना देना नहीं है, पाकिस्तान, जिनको बुरी तरीके से ट्रोल करा है वहां पर लिट्टन दास ने, वो दोनों का कह सकते हैं वो पूरा चिट्ठा है ना, वो खोल के रख दिया वहां पर उन्होंने। तो क्या है पूरी रियलिटी आपको समझाएंगे, वो सारी चीजें बताएंगे कि भाई ये कंट्रोवर्सी कैसे बिल्डअप हुई थी और किस चीज को वहां पर लिट्टन दास ने वहां पर हाईलाइट करा है। अब देखिए इस जो ये वायरल इंटरव्यू है उसमें वहां पर उन्होंने जो स्टेटमेंट रखी भी है, तो उन्होंने साफ सीधा उसी मीटिंग के चर्चा करी कि भाई वहां पर हुआ क्या था। मतलब जब बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, बीसीबी ऑफिशियल्स हैं, सबने मतलब कह सकते हैं इन्होंने इस चीज को सामने रखा था कि यार ये ना, ये हमारा एक यूनानिमस फैसला, एक होता ना कि अब आप एक जॉइंट आपका डिसीजन था जिसमें प्लेयर्स भी इन्वॉल्व थे। जब सामने ये चीज आई थी कि भाई बांग्लादेश भारत ट्रैवल नहीं करेगा, वर्ल्ड कप आना था इन्हें खेलने, लेकिन बांग्लादेश ने ऑप्ट आउट कर लिया था। ऑप्ट आउट क्या, इन्होंने अपनी डिमांड रखी थी क्योंकि भाई न्यूट्रल वेन्यू आपकी श्रीलंका में पाकिस्तान अपने मुकाबले खेल रहे, तो हम क्यों नहीं खेल सकते। लेकिन क्योंकि कोई क्रेडिबल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं मिली थी आईसीसी को वहां पर, तो उन्होंने वहां पर कहा कि नहीं, आपको फीचर करना पड़ेगा, अदरवाइज हम आपको रिप्लेस कर देंगे। स्कॉटलैंड वहां पर उनकी जगह आ गई। तो जब ये पूरा मामला मतलब फाइनली, जिसमें आप कह सकते हैं कि काफी झूठ भी बोला गया, अब जो सबसे बड़ी स्टेटमेंट उस दौरान आई थी आसिफ नाजरुल, जो कि बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने सबसे पहले एक स्टेटमेंट इस तरीके की दी कि नहीं जी, ये गवर्नमेंट का फैसला है, इसमें बाकी हमारा कुछ सही नहीं हो सकता, सरकार ने मना कर दिया है, खिलाड़ियों के लिए सेफ नहीं है भारत, तो हम ट्रैवल इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए ऑप्ट आउट कर लेंगे। मतलब पहले तो इनको यह था कि इनकी शर्तें मान ली जाएंगी। अब भैया वर्ल्ड कप से कुछ देर पहले ही आप कह रहे हो कि हमारे मैचेस आप रीस्केड्यूल करो, वो पॉसिबल नहीं होने वाला था। तो फिर यह था कि भाई उसके बाद उन्होंने अपनी स्टेटमेंट बदली थी जब फाइनली वो बॉयकॉट हो गया था और पाकिस्तान जो अपना चूरन अलग से बेच रहा था कि हम भी बॉयकॉट कर लेंगे, हम भी बॉयकॉट कर लेंगे, पैसों के सामने भाई वो बिक गए। उन्हें पता था इतना बड़ा लॉस वो बेयर नहीं कर पाएंगे और ऊपर से सैंक्शंस अलग से लगेंगे। उन्होंने धोखा दे दिया बांग्लादेश को कि भैया तुम अपना देखो, अपने हमारा काम हो गया, हम तो बिगाड़ना चाहते थे इंडिया में वर्ल्ड कप, पाकिस्तान मुंह उठाकर फिर से भारत के साथ खेलने आ गया। उन्हें मतलब ऑब्वियसली उन्हें लंका ही खेलना था। लेकिन जो पूरा सवाल है, उन्होंने साफ सीधा ये कहा था फाइनली, जो एक इवेंचुअली एक जो मीटिंग हुई थी उसमें आपने देखा कि बांग्लादेश के प्लेयर्स भी थे और वो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं ना, वो स्टेज थी, वो आप कहते हो ना कि आपने एक पूरी स्क्रिप्टेड तरीके से आप वहां पर खिलाड़ियों को सामने लाते हो कैमरे के, और उसमें आप कहते हो कि यार मीटिंग इस तरीके से हुई है, खिलाड़ियों का, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है और सरकार का ये एक जॉइंट फैसला था कि हम भारत नहीं जाएंगे क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट का मसला है। लेकिन लिट्टन दास ने वहां पर और ज्यादा एक्सपोज कर दिया है उस देश को जो सबसे ज्यादा यारी दोस्ती यहां पर जो चूरन बेच रहा था, पाकिस्तान को उन्होंने इस तरीके से ट्रोल करा है जो कि रियलिटी बताता है कि भाई इस फैसले में कुछ सच्चाई थी ही नहीं, ये महज एक कॉन्स्पिरेसी थी और ये बस ऐसा था कि आप भारत को टारगेट करना चाहते हैं। क्यों होती है पूरी कंट्रोवर्सी? क्योंकि मुस्तफिजर को भाई जो भी आप कह सकते हैं वो टेंशन चल रही थी और जो भी अगेंस्ट हिंदूज जो भी बांग्लादेश में हो रहा था, आप सब जानते ही हैं कि भाई वो जो एट्रोसिटीज थी उनको आप देखते हुए आपने देखा था एक फैसला लिया गया कि भैया जो आपके मुस्तफिजर हैं वो आईपीएल में फीचर नहीं करेंगे केकेआर के लिए। तो उस चीज को रिटेलिएट करने के लिए उन्होंने इस मामले को इतना ज्यादा बड़ा चढ़ाकर दिखा दिया। लेकिन पाकिस्तान को देखो, उन्होंने साफ सीधा कहा कि जो उस मीटिंग में हुआ उसमें वहां पर लिट्टन दास ने साफ सीधा एक बात कही कि सरकार के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने हमसे कहा कि देखिए कि आप लोग वहां पर सेफ नहीं है भारत में, इसलिए आपको यह फैसला लेना चाहिए। पर खिलाड़ियों ने इस चीज के सामने क्या आर्गुमेंट पेश करी थी? खिलाड़ियों ने साफ सीधा कहा कि भाई देखिए, मतलब हम तो पाकिस्तान भी गए हैं खेलने, चैंपियंस ट्रॉफी भी रही, या आप चैंपियंस ट्रॉफी को अगर ना भी देखें, मतलब आप पाकिस्तान भी ट्रैवल करने गए हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो आप देखते हैं कि हमारे गेटों के बाहर वहां पर आपको गार्ड्स दिख रहे हैं, वहां पर आपको आर्मी पर्सनल दिख रहे हैं कि उनके हाथ में बंदूकें हैं।
इस तरीके की, मतलब आप देख रहे हैं कि इससे डेंजरस क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि जब आपके दरवाजे के बाहर वहां पर गार्ड्स हैं और उनके हाथ में वहां पर बंदूकें हैं, इस तरीके से वहां पर सिक्योरिटी आपके लिए तैनात की गई हो, जब इतना ज्यादा डेंजरस माहौल हो, वो पाकिस्तान हमारे लिए अनसेफ नहीं है। लेकिन मतलब आप कह सकते हो कि मतलब वो पाकिस्तान आपके लिए सेफ है, और आपको भारत लग रहा है कि भारत में इस तरीके का सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। तो उन्होंने साफ सीधा पाकिस्तान को भी ट्रोल करा, और जो बांग्लादेश के जो ऑफिशियल्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, बीसीबी के जो आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट रहे, और उनकी तरफ से जैसे भी जो बीसीबी डायरेक्टर थे, एक जो आप कह सकते हैं उनकी तरफ से भी एक बहुत ही ज्यादा नासमझी वाली एक स्टेटमेंट भी आई थी, जो तमीम को उन्होंने वहां पर टारगेट करा था कि यहां तो भारतीय एजेंट बैठे हुए हैं। उन्होंने वहां पर तमीम इकबाल जैसे एक जो जिन्होंने इतना सर्व करा बांग्लादेश क्रिकेट को, उन्हें ही वहां पर गद्दार ठहरा दिया था, ट्रेटर बता दिया। लेकिन आज जब वो प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो अब आप देख रहे हैं वो चीजें उलट जाएंगी। तो ये साफ सीधा वो पॉलिटिकल माइलेज के लिए हुआ था। जनरल इलेक्शंस वहां पर थे, बीएनपी ने वहां पर इलेक्शंस जीते। अब आप देख रहे हैं वो सारी चीजें नॉर्मल हो गई, और अब वो कॉन्स्पिरेसीज या वो जो आप कह सकते हैं पॉलिटिकल माइलेज के लिए करे गया, जो भी आपने सारा मामला वहां पर ये पूरी चीज स्टेज करी थी, ये पूरी कंट्रोवर्सी आपने आप कह सकते हैं वो पाकिस्तान का भी आपको सपोर्ट मिल गया, तो आप इंडिया को आइसोलेट करना चाहते थे। लेकिन आप एक चीज भूल गए कि भाई इवेंचुअली बाप तो भारत ही है, तो इवेंचुअली रिजल्ट वही निकलकर सामने आया। इंडिया वॉज जस्ट टू पावरफुल। इन दोनों देशों के कुछ नहीं मानी गई। पाकिस्तान थूक कर चाट कर फिर से वर्ल्ड कप में फीचर करने आया। बांग्लादेश ने ऑप्ट आउट करा, तो आपको स्कॉटलैंड से रिप्लेस कर दिया गया। देयर वाज नो बिग डील, कुछ ऐसी चीजें नहीं हुई। और आज लिट्टन दास ने भी वो सारी चीजें एक्सपोज कर दी हैं कि सरकार का ही फैसला था। इन्होंने खिलाड़ियों को तो बस दे जस्ट थ्रू देम अंडर द बस। आपने बस खिलाड़ियों को वहां पर दुनिया के सामने कि खिलाड़ियों का फैसला था जी, और खिलाड़ी नहीं खेलना चाहते, भारत अनसेफ है, ये इस तरीके का मैसेज दुनिया के सामने देना चाहते थे। लेकिन लिट्टन दास ने वहां पर एक्सपोज कर दिया है कि पाकिस्तान जैसी कंट्री जहां पर टेररिस्ट अटैक मान लीजिए वो आमतौर की जिंदगी का एक पार्ट होता है ना, कि जस्ट ब्रेड एंड बटर या आपका डेली का रूटीन है, उस तरीके की एक्टिविटीज जहां पर ऐसे हों कि टेररिस्ट एक्टिविटीज तो वहां पर उस तरीके की होती हैं, खिलाड़ी वहां पर अनसेफ हैं। वो पहले भी देखा गया है, श्रीलंकन प्लेयर्स पर वहां पर मतलब आप कह सकते हैं जानलेवा अटैक हुए हैं, वो बाल बाल बच गए थे वहां पर, नहीं तो और ज्यादा वहां पर आप कह सकते हैं बवाल मच जाता। पाकिस्तान में इतने साल क्रिकेट इसलिए तो नहीं हुई थी कि सबसे ज्यादा अनसेफ कंट्री क्रिकेट के लिए वही थी। कब जाकर गिड़ पड़कर वहां पर आप देखें तो वहां पर जिम्बाब्वे जब वहां पर क्रिकेट खेलने जाने लग गई, तब आपने थोड़ा सा इतने सालों बाद आपने गैप के बाद ये कन्विंस कर पाए लोगों को कि जी देखिए हम भी सेफ हैं, हमारे तो यहां पर खाने के लाले पड़ रहे हैं, तो प्लीज खेलने आ जाइए, रिक्वेस्ट करा अपना आईसीसी से। और आज आपने और बांग्लादेश के जो पिछली सरकार थी वो तो टिपिकली आप कह सकते हैं भारत के अगेंस्ट ही थी ना, तो उन्होंने बस ये राजनीति करके भारत का जो वर्ल्ड कप था उसे खराब करने की कोशिश की गई। लेकिन इवेंचुअली भारत ने वर्ल्ड कप भी जीता, वर्ल्ड कप सक्सेसफुल भी हुआ, एंड एवरीवन न्यू कि यार इंडिया इस तरीके से डोमिनेट करता है, कोई हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। एंड इवेंचुअली लिट्टन दास ने भी वही सारी चीजें प्रूव करके दिखाई कि ये महज इन्होंने ढोंग वहां पर रचा और वही चीज सामने आई है। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा, जो लिट्टन दास ने साफ सीधा पाकिस्तान को ट्रोल कर दिया है, एक्सपोज कर दिया है अपनी ही प्रीवियस सरकार को जो इससे पहले थी, अब तो वहां बदल गया है सारा मामला, लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया ऑफिशियल्स को, गवर्नमेंट के जो भी आपके टॉप ऑफिशियल्स हैं, कि उनकी तरफ से भाई ये साजिश रची गई थी, खिलाड़ियों को इसमें कुछ लेना देना नहीं था, हम तो भारत आकर वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे। आप भी बताइए किस तरीके से आपको लिट्टन दास की एक बड़ी बड़ी स्टेटमेंट लगी, जो बड़ा इंटरव्यू उनका सामने आया है, और वहां पर साफ सीधा पता चल रहा है कि ये देखिए दोनों फंस गए, बांग्लादेश की पिछली सरकार, बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड, और पाकिस्तान को तो उन्होंने बुरी तरीके से ट्रोल करा है कि भैया इससे ज्यादा डेंजरस सिचुएशन खिलाड़ियों के लिए क्या हो सकती है, और पाकिस्तान सेफ है, ये अपने आप में ही सबसे बड़ा जोक है। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।